हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल हब में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची मदद। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस कहानी से, तो जुड़े रहें, पूरी कहानी को सुने और पूरी कहानी को पढ़े भी। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आता था। जी हाँ, उसने उड़ान सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। आपको पता ही है, कोई परिवार से बिछड़ जाए तो कितना परेशान होते हैं, और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वह उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ यह सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले तो घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान परिंदा बोलता है, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो आप? तभी नन्हा परिंदा बोलता है, मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं क्या आप? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा बोलता है, थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया, और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदे ने अपने मित्र से नन्हे परिंदे की उड़ान भर ली ना, ये पूछा। उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी सी झलक रही थी, बहुत अच्छी खुशी थी। मित्र परिंदा का बोलता है, हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक उड़ाया बनाया। तभी अनजान परिंदा बोलता है, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन उन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरा मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर
क्यों सिखाया? ये उसका दोस्त बोला। तभी अनजान परिंदा बोलता है, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए एक अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वो पूरी ज़िंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छुपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम तो बहुत महान हो मेरे दोस्त। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की वही सच्ची मदद की है, वही सच्ची मदद है। फ्रेंड्स, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग हेल्प तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते हैं। जी हाँ, ऐसी हेल्प किसी काम की परिंदों की ये कहानी हम इंसानों को भी एक सीख देती है। हम लोगों की मदद करें तो उसे जताएं तो दोस्तों, जाना है सच्ची मदद कैसे होती है। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप सीख गए हैं तो आप एक चीज़ आपने बहुत बार नोटिस की होगी कि भैया केला तो एक दिया जाता है लेकिन उसमें हाथ 4-5 लगा देते हैं। कुछ मदद की बाद में जाती है, पहले फ़ोटो सेशन पहले किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। तो इस तरह की मदद से बचें, क्योंकि ये एहसान वाली मदद होती है जो लगती भी नहीं। ऐसी मदद करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय। आप वो कोई व्यक्ति है अगर डायरेक्टली मदद अपन इनडायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो सामने से भी करें, ऐसा कोई गलत नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करें जिससे उसको व्यक्ति को भगवान पर ज़्यादा विश्वास है कि हे भगवान, तुमने मेरी पता नहीं कैसे आके मदद कर दी, किस व्यक्ति के द्वारा मदद करवा दी, तो उसे भी अच्छा लगे। तो आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं दोस्तों। और इतनी अच्छी कहानियाँ मोटिवेशनल मैं तो शायद आज बहुत दिन बाद सुन रहा हूँ। खुद ही पढ़ी है और खुद ही बहुत मज़ा आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीछे लगे हैं जय श्री राधे कृष्ण, तो इनका आशीर्वाद मैंने तो ले लिया है, आप भी ले लीजिए, क्योंकि इनके बिना पृथ्वी चलती नहीं। तो बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे।